काफी सारी बैटिंग करी थी टेक्सटाइल कंपनियों में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना चाहती है। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर तरीके से तैयार किया जाएगा। इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े तरीके से मशीनें लगती हैं, जो कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो सरकार वहां पर कैपिटल सब्सिडी भी मुहैया कराएगी एक हद तक। इतना ही नहीं, दूसरी इंसेंटिव भी देगी। इसके लिए पॉलिसी के तहत प्रस्ताव किया गया है एक टेक्सटाइल फंड बनाया जाए, जिसमें सरकार जो भी मदद करेगी वो पैसा फंड में दिया जाएगा और उस फंड के जरिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मदद पहुंचाई जाएगी। और इतना ही नहीं, जो फोकस प्रोडक्ट स्कीम है एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर के कई और सारे आइटम को, प्रोडक्ट को शामिल किया जाएगा ताकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जा सके। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा जहां पे 10,000 करोड़ रुपए तक का निवेश हो सके। और इन सब के लिए सरकार ने टेक्सटाइल पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है। बहुत जल्द इसे कैबिनेट के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। और इस पूरे पॉलिसी का मकसद यह है कि अगले 5 साल में पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को $300 बिलियन तक पहुंचाया जाए। खासतौर से टेक्निकल टेक्सटाइल पर ज्यादा फोकस होगा। अगले 5 साल में $40 बिलियन तक टेक्निकल टेक्सटाइल का कारोबार पहुंचाया जाए। और ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दबदबा कायम हो, यह सरकार का मकसद है इस पूरी पॉलिसी के जरिए। ठीक बात है, तो ये सरकार का मकसद है इस पूरी पॉलिसी का। इसके ऊपर तो फोकस वीरू रहने ही वाला है। आज आशीष अभी ब्रेक में हमें ये बता रहे थे कि आज जैकपॉट स्टॉक नहीं है। आशीष, ऐसा मतलब ये तो क्यों तो दे दीजिए कम से कम। अच्छा, इसमें से अगर आपको जैकपॉट बनाना होता किसी स्टॉक को अपनी टीम में से, तो किसको बनाते ये बता दीजिए। नहीं, अगर पेशेंस है तो मुझे लगता है बॉम्बे डाइंग बहुत तगड़ी वैल्यू है इसमें। इसको जैकपॉट बना चुके हैं, आपको याद होगा, आपने बनाया है। काफी लो लेवल्स पे जैकपॉट रह चुका है और ये कंपनी गजब की है। तो बहुत एम्बेडेड वैल्यू अगर उसमें कोई कैलकुलेशन में जाए, तो अगर कोई जैकपॉट होता आज की टीम में से तो वो बॉम्बे डाइंग की। अच्छा, जैकपॉट आज नहीं है, कम से कम क्यों दे दिया करिए हमें। मन तो लगा रहता है हम लोगों का। नहीं, वो सॉरी, कल के लिए जैकपॉट का क्यों दे दीजिए आज ही। कल इशू ये हुआ, कल पढ़ाई कर रहा था, जिस कंपनी के साथ पढ़ना शुरू करा, एंड में जाके उसमें इतना मजा आया नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है और फिर समय बचा नहीं अगले स्टॉक पे काम करने का, इसीलिए हो नहीं पाया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल इंतजार रहेगा आपके जैकपॉट का, तो इसके ऊपर तो फोकस रहने ही वाला है। लेकिन मानस जी, ये बताइए कोई बढ़िया टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक जो अब से लेकर बजट तक रडार पर रहेगा आपके। अगर एफएनओ की बात करिए तो मैं पेज इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट दिया है, लॉन्ग टर्म चार्ट से बेहतरीन लगता है और करंट लेवल से भी मैं समझता हूँ कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है। तो हर गिरावट पे खरीदारी करिए। लोअर लेवल पे देखिए तो 23,800 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में पोटेंशियल है 28,000 के लेवल्स को टेस्ट करने का। इसके अलावा अगर नॉन एफएनओ में जाएंगे तो मेरा चॉइस भी सेंचुरी टेक्सटाइल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न बहुत क्लियर दिखता है। देखिए, मीडियम टर्म चार्ट्स पे भी पैटर्न पॉजिटिव हो गया है। 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। रिसेंटली स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था, उस करेक्शन में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला और कल के पैटर्न को देख के लगता है कि स्टॉक अब तैयार है 430 से 435 की रेंज में जाने के लिए। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 365 का स्टॉप लॉस रखें आप। तो देखिए, ये स्पेस बजिंग है। अब पेज जैसा स्टॉक देखिए, एलिफेंट कैन डांस। पेज जैसा स्टॉक अगर 5% भाग रहा है तो देखिए फिर बाकी शेयरों में तेजी कितनी देखने को मिलेगी। राजेश सतपुते जी, एक काम करके मेरे को बताइए, ये जो बॉम्बे डाइंग है, ये अगर आज खुलता है 8-10% ऊपर, जो कि लगता है फिर खुलेगा, फिर कहां तक जा सकता है, कितना अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, इसके टारगेट्स मेरे को बता दीजिए। चार्ट सेटअप कैसा लग रहा है? हेमंत, फ्रैंकली स्पीकिंग ये 90-95 का टारगेट है, ये तो इजीली अचीवेबल है, क्योंकि अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखते हो तो इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइस पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका टारगेट कम से कम 120 से 125 का बनता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर डेली चार्ट पे चले जाते हो तो इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसका प्रोजेक्शन है करीबन 100 का। तो हेमंत, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है ये 3 डिजिट को एक बार के लिए टेस्ट करेगा। सो आज इसे डेफिनेटली, ये खुलती है मुझे लगता है 10% खुलेगा, लेकिन हमें वहां पे बाइंग ही करनी है। 100 का पहला टारगेट, 120 प्लस का दूसरा टारगेट होगा। आपको आती हुई दिख रही है बॉम्बे डाइंग पर। हेमंत जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 चार्ट्स दिखाना चाहता हूं। एक देखते हैं पेज इंडस्ट्रीज का कैंडलस्टिक चार्ट और उसके बाद डीएलएफ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने इन दोनों सेक्टर्स की एक मिलनी करवाई है। तो आप देखिए, मिलनी सही वर्ड है। बिल्कुल हेमंत जी, एक्चुअली ये हो रहा है। देखिए, ये पेज इंडस्ट्रीज है और इसका जो आप बार देख रहे हैं, देखिए कितने बड़े साइज का है और कितने वॉल्यूम के साथ आपको ये एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। अच्छा, ये छोटा मोटा स्टॉक तो है नहीं, सही है,
25,890 रुपए का स्टॉक है और यहाँ पर आपने 33,000 का ऑल टाइम हाई देखा। तो ये एक ब्रेकआउट सिग्निफाई करता है, पूरे के पूरे सेक्टोरल ट्रेंड आपको बदलता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ दिखाइए डीएलएफ का चार्ट डायरेक्टर साहब, वहां पर भी जो आपने बार का साइज और वॉल्यूम देखा है और जो डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स हैं वो यही कहती हैं कि बिल्कुल अब फेरबदल हो चुका है सोच में। यहां पर आपको एक लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है, उसमें छोटे मोटे करेक्शंस तो होंगे ही। हेमंत जी, डीएलएफ का जो चार्ट है अगर आप महीने के हिसाब से देखें तो 200 महीने की मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। ठीक बात ये है। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इतना बड़ा ब्रेकआउट आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिखा है। डेली चार्ट पर ध्यान दें, लेकिन अगर मंथली चार्ट में भी ब्रेकआउट है तो वो देखते ही बनता है। बहुत सही कहा आपने। तो देखिए बढ़िया रैली देखने को मिल रही है इन दोनों ही सेक्टर्स में, टेक्सटाइल में भी और डीएलएफ में भी, यानी रियल एस्टेट में भी। इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक और सेक्टर है जो फोकस में, फ्लेवर में है, और वो है खाने पीने वाला सेक्टर। बर्गर किंग, वाओ क्या ड्रीम रन इस स्टॉक ने दिखाया है। और देखिए अच्छी खबरें इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए शेयरों में आती ही चली जा रही हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स की भी कल आखिरी सौदा में बात हुई थी वीरू, और आज आशीष बिरयानी खिलाने के। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।